सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है, काफी रुचिकर जिज्ञासा है कि मानव सभ्यता का विकास कहाँ तक जाएगा और सभ्यता का विकास और मानव का खुद का विकास में क्या अंतर है। क्या पहले के लोग सारे अविकसित थे? अब यह प्रश्न मैं जोड़ रहा हूं। अगर हम विकसित हो रहे हैं तो क्या हम लोग से पहले जितने भी लोग हुए हैं सब अविकसित थे? एक यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। रामकृष्ण, बुद्ध, कबीर, क्या ये विकसित नहीं थे? हम कहते हैं कि लगातार हम विकास कर रहे हैं। इसका मतलब हम पहले, हमारे से पहले जितने भी अब तक हुए हैं वे सब विकासशील थे, विकसित नहीं थे। और आज हम विकसित नहीं हैं, तो हम कब विकसित अपने को समझेंगे कि अब हम विकसित हो गए? या जब हम समझेंगे क्या उसके बाद विकास ठहर जाएगा? उसके बाद विकास का क्या होगा? विकास की यात्रा कहाँ तक है? यह एक बहुत मनुष्य के जीवन में और जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनके जीवन में आता है कि यह विकास कहाँ तक है। यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छी जिज्ञासा है। क्या हमारे वेद के जो ऋषि थे, क्या हमारे इतने संत हुए हैं, इतने प्रबुद्ध ऋषि हुए हैं, वे विकसित नहीं थे? क्या विवेकानंद विकसित नहीं थे? रामकृष्ण परमहंस विकसित नहीं थे? मीरा विकसित नहीं थी? चैतन्य महाप्रभु विकसित नहीं थे? याज्ञवल्क्य विकसित नहीं थे? कि अंगिरा विकसित नहीं थे? कि अत्रि विकसित नहीं थे? कि गौतम ऋषि विकसित नहीं थे? कि वेदव्यास विकसित नहीं थे? एक यह यक्ष प्रश्न है। और वे विकसित थे तो अब के लोग क्या है? तो विकास की जो यात्रा है इसे हम कैसे देखेंगे? यदि आप कल्पना करें उस युग की जब मनुष्य गुफा में रहता था, तो वहां पर आप देखेंगे और अभी के मनुष्य को उठा कर रखें उसके समकक्ष में और देखेंगे कि क्या समानता है, तो आपको दिखेगा और क्या विषमता है। तो यह हो सकता है कि आज के वैज्ञानिक जो शोध कर रहे हैं वे इस चीज़ को देखें कि भाई पहले जो है माथा ऐसा था, क्रेनियल कैपेसिटी ऐसी थी, आंखें ऐसी थी, नाक ऐसे थे, कान ऐसे थे, भाषा ऐसी थी, शरीर इतना लंबा चौड़ा था, बुद्धि ऐसी थी। तो कहेंगे कि वे कहेंगे अब हम विकसित हुए हैं पहले से। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम पहले से बदल गए हैं ऐसे। लेकिन अगर हम उस समय के लोगों की भावनाओं को देखें तो उस वक्त भी क्रोध था, उस समय भी काम था, उस समय भी लोभ था, उसमें भी ईर्ष्या थी, उसमें भी द्वेष था, उसमें भी राग था, उसमें भी प्रेम था। अगर आप भावनाओं को देखेंगे तो उस आदिम युग में भी जैसी भावनाएं थी आज भी मनुष्य में वैसी ही भावनाएं। उसके मेथड्स में तो बदलाव आ सकते हैं, तौर तरीके में बदलाव आ सकते हैं, उठने बैठने के तरीके में बदलाव आ गए हैं, लेकिन पहनने ओढ़ने खाने पीने के तौर तरीके में बदलाव आ गए हैं। उसके भौतिक शरीर में कुछ परिवर्तन आए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि भावना वैसी ही है, यही कामनाएं इच्छाएं उठती हैं,
वे ही वासनाएं उठती हैं, वे ही क्रोध उठते हैं, वे ही लालच उठते हैं। इस क्षेत्र में, इसमें अभी तक विकास क्या हुआ? सभ्यता के स्तर पर देखेंगे तो इसमें कोई विकास हम नहीं पा रहे। यहां से, इस स्थान से हम अगर देखते हैं तो एक व्यक्तिगत मनुष्य की यात्रा हम देख सकते हैं। यानी वह जो कि अब अपने को बदल सकता है, स्वयं एक व्यक्ति। तो यह बता रहा था कि व्यक्तिगत विकास की संभावना यहाँ से उठ जाती है जब हम अपनी भावनाओं को समझने लगते हैं, स्वयं को समझने लगते हैं और उस पर नियंत्रण भी शुरू कर देते हैं। यहाँ भौतिक विकास की बात नहीं है और हमारे भौतिक शरीर की बात नहीं। यह जो भाव शरीर है, इस भाव शरीर में प्रवेश हमारा शुरू हो जाता है। और इस मायने में उस जमाने में और आज के जमाने में कोई अंतर नहीं। आज भी मनुष्य उसमें प्रवेश कर सकता है और पहले भी मनुष्य ने प्रवेश किया है। बुद्ध, महावीर, कबीर प्रवेश किए थे उन भावनाओं के आधार पर। वे भावनाएं क्या हैं, उनको कैसे समझें, उसकी उन्होंने विधियां खोजी, उसने प्रवेश किया, उस पर नियंत्रण पाया। और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, उसको कौन नियंत्रित कर रहा है, वहाँ भी पहुँचे। स्वयं को उन्होंने प्रयोगशाला बनाया, स्वयं के भीतर खोज की और खोज करते चले गए। और अंततः जो हमारा मूल स्वभाव था, जो हमारा मूल स्वरूप था, वे वहाँ तक जाने में समर्थ हो गए। और इस अस्तित्व का जो मूल है उसको भी समझने में वे समर्थ हो गए। हमारे भीतर जो भय है, जो दुख है, जो दर्द है, जो प्रेम है, इन सबको वो समझने में समर्थ हो गए। और उस समय जो बात थी वो आज भी है, वही संभावना है। तो उस मामले में वे विकसित थे, उनके पास हथियार हो सकता है कम विकसित रहे हों, उस समय धन का स्वरूप कुछ और हो, वाहन कम विकसित रहे हों, अन्य जो मशीनें हैं वे ना रही हों, स्वास्थ्य सेवाएं वैसी ना रही हों, तो हम लोगों ने कुछ विकास किया, तो मानव समाज ने विकास किया। लेकिन कुछ अर्थ में तो जो आज के भी बहुत सारे मनुष्य हैं वे पिछड़े हुए हैं। किस अर्थ में? आध्यात्मिक अर्थ। तो मनुष्य का विकास कहाँ तक होगा? अगर हम भौतिक विकास की बात करें तो मनुष्यता जब तक रहेगी तब तक तो ये विकसित होती रहेंगे, कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे, कुछ ना कुछ खोजते रहेंगे, उसे उपलब्ध कराते रहेंगे, उसे प्रमाणित भी कराते रहेंगे। नई नई थ्योरी आती रहेगी, चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायोलॉजी की हो, बहुत सारी थ्योरी आती रहेगी। तो उसमें विकास होता जाएगा, ये विकास चलता जाएगा। जब तक मनुष्य है तब तक ये होता रहेगा, इसका अंत नहीं होगा। तो हम यह कभी भी नहीं कह पाएंगे कि हम विकसित हो गए अगर उस रूट को हम फॉलो करेंगे तो। यानी उसकी यात्रा जो है वो अनंत है। उस मामले में हम कभी विकसित अपने को नहीं कर सकते, क्योंकि समय की यात्रा सदैव हमें आगे लेते जाएगी। ऐसा कभी कोई पॉइंट नहीं आएगा जब हम कहेंगे कि अब हम पूर्ण रूप से विकसित हो गए, क्योंकि उसके बाद फिर आगे कुछ हम कुछ सोचेंगे ही, कुछ ना कुछ और बेहतर करने की कोशिश करेंगे या कुछ ना कुछ बदतर भी करने की कोशिश करेंगे। वह भी विकास ही कहलाएगा। बदतर किस अर्थ में? जीवन के जारी रखने के विषय में, यानी मृत्यु की ओर चले जाएंगे, यानी विनाश के विषय में जब हम सोचने लगेंगे, उसका अनुसंधान करने लगेंगे, उसके लिए हम हथियार बना रहे हैं एक से एक भयानक, तो उससे स्वयं को मारेंगे तो, और अपने जैसों को मारेंगे।
तो एक अर्थ में हम विनाश को भी प्राप्त होंगे, तो उसको भी हम विकास कह सकते हैं या विनाश भी कह सकते हैं। लेकिन विकास इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि वह जीवन को नहीं बढ़ाता, वह मृत्यु को बढ़ाता है, मृत्यु को लाता है, विध्वंस को लाता है, इसलिए उसे हम विनाश कहते हैं। लेकिन विकास हम कह सकते हैं परिवर्तन के अर्थ में कि हम परिवर्तित तो हुए। और यह जो दूसरी अवस्था है आध्यात्मिक अवस्था, इसमें हम कभी भी विकसित हो सकते हैं। आज भी विकसित हो सकते हैं, पहले भी विकसित थे और आगे भी विकसित हो सकते हैं, यानी अपने मूल स्वरूप में जाना। उस संदर्भ में जो हमारा शोध है वह तो उस अर्थ में जब हम अपने भीतर प्रवेश करते हैं, अपने सांसों के माध्यम से, दिल की धड़कनों के माध्यम से, दुख दर्द के माध्यम से, ये दुख दर्द जो आज से 1,00,000 वर्ष पहले था वो आज भी है सभी प्राणियों में। उसी तरह से सहयोग, प्रेम, ये सब भी, राग, द्वेष, ये सब भी पहले से है। तो इसमें प्रवेश करना जरूरी है जो सभी प्राणियों में हो और जो पूरी मनुष्य सभ्यता में जब से है और जब तक है तब तक रहे, उसमें प्रवेश अनिवार्य है और उसमें नियंत्रण अनिवार्य है, उसका अनुसंधान अनिवार्य है और वे कहाँ से उत्पन्न होते हैं वहाँ तक जाना अनिवार्य है। तो उस अवस्था में हम जब प्रवेश करते जाते हैं तो एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर हम निकल पड़ते हैं जहाँ जब तक हम मूल कारण तक नहीं पहुँच जाते, जो सभी कारणों का कारण है, यानी अर्थात जो कारणातीत है, उस कारणातीत तक जब हम पहुँच जाते हैं तब जाकर के यह यात्रा हमारी पूर्ण होती है। और वहाँ पर पहुँचने पर ही हम अपने को कहते हैं विकसित है। क्यों? क्योंकि हम अनंत हो गए। हम अपने अनंत स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं और अनंत से आगे की कोई अवस्था संभव ही नहीं है, इसीलिए वह विकसित है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये हमारा शास्त्र कहता है। और अनंत से आगे आज तक कोई भी सोच नहीं पाया, ना आगे कभी सोच सकता है, क्योंकि जिसका अंत ही नहीं है वही पूर्ण विकसित हो सकता है। जिसका अंत है वह विकसित तभी पूर्ण नहीं है, उसे विकसित होना है। तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा वहाँ तक चलती है। तो यदि हम वहाँ तक यात्रा कर सकते हैं तो अपने को विकसित कर सकते हैं। तो यह व्यक्तिगत रूप से जो विकास की संभावना है वह अनंत तक है और वहाँ हम पूर्ण विकसित अपने को कहते हैं, उसके पहले तक नहीं। तो इस तरह से हमारे में से अब अधिकतर, अब मानव समाज की बात करें तो परसेंटेज देखना पड़ेगा कि कितने प्रतिशत लोग उस समय आध्यात्मिक थे, कितने प्रतिशत लोग आज आध्यात्मिक हैं, यह देखा जा सकता है। और अध्यात्म का मतलब है कि जो सत्यनिष्ठ हो, न्यायनिष्ठ हो, कर्मनिष्ठ हो, प्रेमनिष्ठ हो। तो अब यह सर्वे कौन करेगा? क्योंकि उस समय भी होते थे, आज भी होते हैं, कैसे पता लगेगा? उसमें भी सत्यवादी थे, आज भी सत्यवादी है। उसमें भी हिंसा थी, आज भी हिंसा है। उस समय भी ब्रह्मचर्य था, आज भी ब्रह्मचर्य। उस समय भी प्रेम था, आज भी प्रेम है। उसमें भी अहिंसा थी, आज भी अहिंसा है। उसमें भी करुणा थी, आज भी करुणा है। अब कितने लोगों में है, कितने में नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा, कैसे होगा? अब यह जो है, ये हम जो मानव समाज जो कि विकसित कर रहा है भौतिक अर्थ में, उसके पास धीरे धीरे उपकरण हो रहे हैं। उन्होंने, मनुष्यों ने कई उपकरण विकसित किए हैं। हो सकता है आने वाले समय में हम ऐसे उपकरण बना सकें जिससे हम कौन कितना विकसित है इसको आंक सकते हैं। तो कितने हम विकसित हो चुके हैं, कहाँ तक हमारी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण हो चुकी है, यह मशीनों से बहुत अर्थ में आंका जा सकेगा, समझा जा सकेगा। तो हम उस हिसाब से अपने सोसाइटी को बता पाएंगे
कि हमारा मानव समाज अब इतना विकसित है, इतना सभ्य है, इतना नहीं। हम बिल्डिंगों को बनाने को, नालियों को बनाने को और बिजली के उपकरणों को बना लेने को ही मात्र नहीं कर सकते, और खान पान रहन सहन इसमें तरह तरह के शोध करके नए नए व्यंजन बना देने को, नए नए तरह के कपड़े बना देने को, उतने मात्र को हम विकास नहीं कर सकते। वह एक अर्थ में विकास है, लेकिन जिस अर्थ की बात आध्यात्मिक व्यक्ति करता है, उस अर्थ में जो विकास है उसको आंकना समझना, उसके बाद उसका प्रतिशत निकालना, अनुपात निकालना, तब हम कह सकेंगे कि मानव सभ्यता हमारी कहाँ विकसित होके जा रही है, कितनी विकसित हो गई या अभी विकासशील है। इस संदर्भ में तभी हम कोई निर्णय दे पाएंगे। लेकिन व्यक्तिगत अर्थ में तो इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जब हम उस पूर्ण बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं, उस कृष्णत्व को प्राप्त करते हैं, उस शिवत्व को प्राप्त करते हैं, तो हम अपने को कह सकते हैं कि हम विकसित हैं। उसके पहले हम विकासशील हैं। जो भी साधक हैं विकासशील हैं, जो सिद्ध हो गए वो विकसित हैं। अब उनकी संभावनाएं विकसित होने की नहीं है, उनकी व्यक्तिगत संभावना। और बाकी जो कुछ भी हो रहा है, तो जो हम वस्तुओं को हम तोड़ मरोड़ करके कुछ कुछ बना रहे हैं, तो उस अर्थ में जो हमारी बुद्धि जितनी विकसित हुई है, जितनी हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हुई है, जितने समझदार हुए हैं हम, तो उस विकास को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आखिर हमारी बुद्धि वैज्ञानिकों के शोध से, इनकी थ्योरी से भी कुछ विकसित हुई है। हम कुछ बेहतर जानने लगे हैं, निश्चित थे। हम प्रकृति के रहस्यों को जानने लगे हैं, निश्चित थे। और जितने ज़्यादा रहस्यों को हम जानेंगे, जाहिर सी बात है कि उतना हम उपयोग कर पाएंगे उसे अपने को बेहतर बनाने में। तो यही विकास की यात्रा है। तो हम देखते हैं कि कितना जो है हम अपने बुद्धि को और अपने अंतर्मुखी करके हम अपने को कैसे दुख दर्द से मुक्त करा सकते हैं, हम अपने स्वरूप को कैसे बदल सकते हैं। हो सकता है ऐसे आने वाले समय में कि हम अपने इस भौतिक स्वरूप से भी मुक्त हो सके, यानी हम अपने स्वरूप बदल सके। एक पुरुष है तो वो स्त्री बन जाए, या वृद्ध है तो उसे हम युवा बना दें, तो कह सकते हैं कि भाई हम कुछ विकसित हुए हैं, हम अपने को बदल पा रहे हैं। या हम अपना ऐसा स्वरूप बना लें कि हम चाहें तो कोई जानवर बन जाए, और तुरंत ही चाहें तो फिर हम वापस अपने पोजीशन पर आ जाएं। हम वृक्ष बना लें, यानी हम कई रूपों में रह सकते हैं, कई तरह से निश्चित यात्रा कर सकते हैं, बहुत तेज गति से यात्रा कर सकते हैं, पलक झपकते ही चांद पर पहुंच सकते हैं। तो मैं यह नहीं कहता कि यह विकास नहीं है, अभी विकास है, निश्चित ही है, परंतु यह पूर्ण विकसित अवस्था तो नहीं है। पूर्ण विकसित अवस्था तो वही है जब हम अनंत ही हो जाए। उसके पहले तो पूर्ण विकसित अवस्था नहीं कही जाएगी। जरूर हम विकास कर रहे हैं, हर तरफ से कर रहे हैं। तो पहले के भी लोग किए थे, तो पहले के लोग अपने मूल रूप में जहाँ पहुँचे थे वही पूर्ण विकसित अवस्था थी। वहाँ जब हम पहुँच जाते हैं तो हम अपने को कह सकते हैं, क्योंकि तब हम संतुष्ट हो जाते हैं। विकसित होने का क्या मायने मतलब है? मायने मतलब तो यही न है कि अब हमारी इच्छा कुछ भी नहीं है होने की, क्योंकि जब भी हमारी कुछ कामना है तो हम अधूरापन महसूस करते हैं। तो जब हम कामनाओं से मुक्त हो गए तो हम अधूरेपन से मुक्त हो गए। जब हमें अभी कुछ चाहिए तो हम अपने को कैसे कहेंगे कि विकसित है? तो हम इस चाहिएपन से जब हम मुक्त हो जाते हैं तो कह सकते हैं कि हम विकसित हैं। जब तक चाहिएपन का टैग लगा हुआ है तब तक अभी हमें कुछ होना है जो हम है नहीं, यानी स्वयं की अवस्था से संतुष्ट नहीं है। जब स्वयं की अवस्था से संतुष्ट होंगे तो अब कह देंगे कि अब हम पूर्ण विकसित हैं। ओ